घर के अंदर सब कुछ अचानक शांत हो गया था। इतनी गहरी खामोशी कि लड़के को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। लेकिन ये शांति सामान्य नहीं थी। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो इंसान की आत्मा तक चीर देती है। लड़का जमीन पर बैठा था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ताबीज़ उसकी मुट्ठी में था, ठंडा, भारी और जैसे किसी जिंदा चीज की तरह धड़कता हुआ। ये घर अब पहले जैसा नहीं है, उसने खुद से फुसफुसा कर कहा। जैसे ही उसने सिर उठाया, दुनिया बदल गई। आत्माओं का द्वार। जिस कमरे में वो था, उसकी दीवारें पिघलने लगी। ईंटें, लकड़ी, छत, सब कुछ धुएं की तरह बहने लगा। जमीन नीचे खिसक गई। लड़का चीख भी नहीं पाया। उसका शरीर हवा में तैरने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और फिर रोशनी। लेकिन ये रोशनी सुकून देने वाली नहीं थी। ये नीली, मरी हुई, ठंडी रोशनी थी। लड़का किसी दूसरी जगह खड़ा था। ये दुनिया जिंदा नहीं थी। उसके सामने एक विशाल मैदान था, लेकिन वहाँ मिट्टी नहीं थी, वहाँ राख थी। आसमान में सूरज नहीं था, बल्कि एक काला गोला लटका हुआ था, जिसे लाल लाल दरारों से रोशनी रिस रही थी। हवा में आवाज़ें थीं, रोने की, चिल्लाने की, फुसफुसाने की। हजारों परछाइयाँ इधर उधर घूम रही थीं। कुछ इंसान जैसी थीं, कुछ आधी जली हुई, कुछ के चेहरे नहीं थे। लड़के की रूह कांप गई। ये जगह कहाँ है? उसके मुंह से बस यही निकल पाया। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, स्वागत है आत्माओं की असली दुनिया में। आत्माओं की दुनिया का सच। लड़का मुड़ा। उसके सामने एक आकृति खड़ी थी, लंबी, धुंधली, आंखें नीली आग की तरह जलती हुई। तुम कौन हो? लड़के ने डरते हुए पूछा। आकृति बोली, मैं वही हूँ जो कभी इस घर में मरा था और जो कभी यहाँ से जा नहीं पाया। उसने हाथ फैलाया और अचानक चारों ओर दृश्य बदलने लगे। आत्मा बनने का दर्द। लड़के ने देखा एक आदमी जो घर के अंदर जिंदा जल रहा था। वो चिल्ला रहा था, दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन बाहर गांव वाले खड़े हंस रहे थे। आग ने उसका शरीर जला दिया, लेकिन उसकी चीख वहीं अटक गई। अगले पल वो आदमी उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसका शरीर नहीं था, वो आत्मा बन चुका था। मरना अंत नहीं होता, आकृति बोली। असल सज़ा इसके बाद शुरू होती है। आत्माओं के नियम। आकृति लड़के को आगे ले गई। वहाँ एक गहरी खाई थी, उसमें हजारों आत्माएं गिर रही थीं, बार बार, हमेशा के लिए। जो आत्माएं अपने दर्द को भूल जाती हैं, उन्हें ये दुनिया निगल लेती है। फिर उसने दूसरी तरफ इशारा किया। एक जगह थी जहाँ आत्माएं एक दूसरे को पकड़कर खड़ी थीं, और जो बदला चाहती हैं वो इस घर से जुड़ जाती हैं। लड़के की आंखें फैल गईं। तो वो घर एक जेल है? आकृति बोली, और तुम अब उसके कैदी हो। लड़के का सबसे बड़ा डर। अचानक हवा तेज हो गई, जमीन से परछाइयाँ उठीं और लड़के को घेर लिया। सबकी आवाज़ें एक साथ गूंजने लगी। तुम हमें आज़ाद कर सकते हो या हमारे जैसे बन सकते हो, चुनाव तुम्हारा है। लड़का घुटनों पर गिर गया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं राक्षस नहीं बनना चाहता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी ताबीज़ गर्म होने लगा। ताबीज़ का असली काम। ताबीज़ से तेज रोशनी निकली। आत्माएं पीछे हट गईं। आकृति ने डरते हुए कहा, वो ताबीज़ आत्माओं को बांधने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता खोलने के लिए बना है। रास्ता? लड़के ने पूछा। जिंदा और मरे हुए के बीच का रास्ता। लड़का सिहर उठा। अगर तुमने गलत रास्ता चुना, आकृति बोली, तो तुम कभी इंसान नहीं रहोगे। आत्माओं की आखिरी चेतावनी। आसमान का काला गोला फटने लगा। लाल रोशनी चारों ओर फैल गई। आत्माएं चीखने लगी। समय खत्म हो रहा है, घर तुम्हें वापस बुला रहा है। लड़के को लगा जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। उसने आखिरी बार पूछा, क्या कोई रास्ता है जिससे सब खत्म हो जाए? आकृति ने धीरे से कहा, है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी इंसानियत होगी। वापसी। अचानक सब कुछ टूट गया। लड़का जोर से चीखा और आंख खुल गई। वो फिर उसी घर में था, हल्की रोशनी में फिर से चमकता ताबीज, अंधेरी लंबी गलियारा, सामने अनजान भय, सस्पेंस एंड